और सत्ता में अब हम आपको दिल्ली विधानसभा की वो तस्वीर दिखाते हैं जो सदन की गरिमा के खिलाफ है, लेकिन ऐसी तस्वीर राजनीति में कभी कभी देखने को मिल जाती है। आज दिल्ली विधानसभा में रिठाला से आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल अपनी बात कहने के लिए जब खड़े हुए तो उन्होंने एक झोला निकाल लिया और उसमें से कुछ नोटों की गड्ढियां हाथ में लेकर लहराने लगे। नोटों की इन गड्ढियों में 500 और 100 रुपए के नोट थे। नोटों की गड्ढियों को हाथ में लेकर उन्होंने ये आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुंह बंद रखने के लिए उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की गई है। वैसे तो विधानसभा कानून बनाने और सरकारी नीतियों पर बहस के लिए होती है, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए कई बार हमारे प्रतिनिधि हाथों में ऐसे नोटों की गड्ढियां लहराने लगते हैं। आज भी यही हुआ। विधायक मोहिंदर गोयल ने विधानसभा में यह दावा किया कि दिल्ली में रोहिणी के बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में पैसे देकर नौकरी दी जाती है। उनका यह भी आरोप है कि बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में नर्सिंग समेत कई पदों पर भर्ती के लिए टेंडर निकला है। नियम के मुताबिक अस्पताल में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए सरकार का क्लॉज है कि 60% पुराने कर्मचारियों को रखना है। ठेकेदार और दलाल इन कर्मचारियों को दोबारा नौकरी पर रखने के बदले उनके वेतन से हर महीने पैसे लेते हैं। विधायक ने दावा किया कि जब इन्होंने इस रिश्वत के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें भी पैसे देने की कोशिश की गई। आपके विधायक ने यह भी दावा किया कि हेराफेरी करने वालों को रंगे हाथ पकड़वाने के लिए उन्होंने पैसे लिए। पुलिस को, दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो, दिल्ली के मुख्य सचिव तक को शिकायत की, लेकिन एक्शन नहीं होने के कारण अस्पताल में भ्रष्टाचार जारी है। एक बार सुनिए उन्होंने विधानसभा में क्या कहा, फिर इस खबर पर जो सत्ता की कुंजी है हमने तैयार की है वो भी आपको दिखाएंगे। एक वो अमाउंट जो टोकन मनी के तौर के ऊपर उन्होंने मुझे दी थी, जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि ये रिश्वत का पैसा ये लोग मुझे दे रहे हैं और मैं रंगे हाथों इन आदमियों को पकड़वाना चाहता हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले में मैं एलजी साहब से भी मिला हूं, एलजी साहब को भी पत्र लिखा है, मैंने सीएस साहब को भी लिखा है, मैंने हर दरवाजे के ऊपर मिला हूं। अपने जान जोखिम के अंदर डालकर मैं ये काम कर रहा हूं क्योंकि वो इतने दबंग व्यक्ति है कि मेरे साथ भी वो कुछ कर सकते हैं। मोहिंदर गोयल के भ्रष्टाचार के आरोपों को बीजेपी बहुत सीरियस नहीं ले रही है। बीजेपी का कहना है कि वो विधानसभा में काली हो चुकी यमुना का मुद्दा उठाने वाले थे, लेकिन ध्यान भटकाने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक ने यह मुद्दा उठाया। जबकि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि यह बहुत गंभीर मामला है कि अस्पताल का सर्विस प्रोवाइडर रिश्वत ले रहा है, लेकिन उस पर एक्शन नहीं हुआ। आपसे मैं पूछना चाहूंगा आम आदमी पार्टी से, 15 लाख रुपए कैश तो आप दिखा रहे हो, कोई स्टिंग किया हो तो वो दिखा दीजिए। आप तो स्टिंग के मास्टर है ना, स्टिंग कोई किया हो वो दिखाइए। आप कह रहे मैंने कंप्लेन करी, कंप्लेन की कॉपी जनता को दिखा दीजिए। आप तो हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई करी हो इस मुद्दे के ऊपर वो दिखा दीजिए, वो उसका दिखा दीजिए। सवाल इस चीज का है कि अब तक आपने कुछ इस पे किया नहीं। कोई सर्विस प्रोवाइडर नियुक्तियों में गड़बड़ी कर रहा है और जब वो उसकी शिकायत लेके पुलिस के पास जाते हैं, डीसीपी के पास जाते हैं, जॉइंट कमिश्नर के पास जाते हैं, एसीबी के पास जाते हैं, एलजी साहब के पास के जाते हैं, तो कोई उनको सहयोग नहीं करता। वो कहते हैं मैं वो गलत कर रहे हैं, मैं रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं, आप रंगे हाथों पकड़ो। तो कोई उनको रंगे हाथों पकड़ने को तैयार ही नहीं है। इसका मतलब है कि मिलीभगत से चल रहा है वहां पे। अब पूरा मामला क्या है ये भी समझिए। इस साल दिल्ली सरकार ने बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में भर्ती के लिए टेंडर निकाले। एक प्राइवेट कंपनी को टेंडर मिला। इस कंपनी ने अस्पताल में कर्मचारी नियुक्त किए। मोहिंदर गोयल अस्पताल समिति के सदस्य हैं। उन्हें भर्ती के बाद लोगों से रिश्वत की जानकारी मिली। मोहिंदर गोयल ने इसकी शिकायत की। दिल्ली सरकार ने इसकी जांच की मांग की, चिट्ठी लिखी, लेकिन ना तो दिल्ली पुलिस ने और ना ही एसीबी ने किसी ने भी जांच शुरू नहीं की। और फिर नौबत आई दिल्ली विधानसभा में नोट लहराने की। इस पूरी क्रोनोलॉजी पर हमने विधायक मोहिंदर गोयल से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मामला इस समय बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल से रिलेटेड मामला था। ये खाली बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल से ही नहीं, ये पूरी दिल्ली के अंदर चल रहा है। कहीं पे सुरक्षा कर्मियों के नाम पर, कहीं पे नर्सिंग अर्दली के नाम पर, कहीं पर सफाई कर्मचारियों के नाम पर जो ये धांधलेबाजी चल रही है, ये बहुत बड़ी धांधलेबाजी। ये एक कंपनी नहीं, सभी कंपनियां कर रही हैं। जो टेंडर वहाँ पे लेते हैं, 80% की दिल्ली सरकार की तरफ से एक क्लॉज है कि 80% कर्मचारी आपको अपने पुराने रखने।